और यह परीक्षित को पिला करके अमर कर दीजिए, लेकिन बदले में यह कथा हमें श्रवण करा दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को हम देवताओं को श्रवण करा दीजिए और इसके बदले हम आपको अमृत कलश देते हैं, तो यह अमृत पिलाकर के परीक्षित को अमर कर दीजिए। इस प्रकार की बात इंद्र सुखदेव जी से कहने लगे। तो इंद्रदेव को देखकर सुखदेव जी महाराज को हंसी आने लगी कि इंद्र, तुमसे महामूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। कहाँ तुम्हारा कांच के टुकड़े की भांति यह अमृत और कहाँ यह हरि की कथा। इसकी तुलना तुम अमृत से करते हो। यह कथा अमृत के समान, अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है और यह श्री हरि की कथा बड़ी दिव्य है, इसके लिए तुम सौदेबाजी करते हो। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को कुत्ते की संज्ञा दे दी कि आप इतने महामूर्ख हैं, आप सौदेबाजी करते हैं। आपका जो अमृत कलश है ना, ये केवल जो महापुण्यवान व्यक्ति होता है उसे ही पिलाया जाता है, वो भी जो पुण्य करता है उसे। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो ऐसी है, इसको यदि पापी व्यक्ति भी श्रवण कर ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। पापी व्यक्तियों को अमृत नहीं पीने को मिलता, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है कि पापियों को भी श्रवण कराई जाती। तो कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ यह भागवत, इसकी तुलना तुम अमृत से करते हो। क्या देवराज इंद्र जैसे सभी श्रोता बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो इसी प्रकार से चुपचाप बैठकर कथा श्रवण करते, तो क्या सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा नहीं सुनाते? लेकिन इंद्र सौदेबाजी करने लगा। हमें कथा बड़े प्रेम से बैठ करके श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जितनी हम कथा श्रवण करेंगे हमारे जीवन की व्यथा उतनी ही समाप्त होती जाएगी। हमारे जीवन की यदि व्यथा को समाप्त करना है तो हमें कथाएं अधिक से अधिक श्रवण करनी पड़ेगी, नहीं तो ये व्यथाएं शांत होने वाली नहीं। एक बार एक संत ने पूछा कि महाराज, जब सुखदेव जी ने अमर कथा श्रवण करी थी तो यह कथा तो अमर कथा होना चाहिए। भागवत कथा तो अमर कथा, सुखदेव जी ने यही तो कही ना। और बचपन में जब महादेव जी पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे थे तो वह अमर कथा ही तो थी ना। तो ये भागवत अमर कथा है, तो फिर इसको इतने लोगों ने श्रवण कर लिया तो आज तक कोई अमर तो हुआ ही नहीं। तो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि आप, हे सज्जन व्यक्ति, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह अमर कथा सभी को अमर करती है। यह अमर कथा ही है। इस पृथ्वी पर सब लोग अमर है, इसको सुनकर भी सभी लोग अमर है, कोई मरता है ही नहीं। उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि इसका क्या उत्तर है। तो संत ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि हे सज्जन, हे भक्तों, यह जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन 5 तत्वों से मिलकर के यह मनुष्य का शरीर हमें मिला है। और जब इस शरीर को जलाया जाता है चिता में, तो अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु में वायु मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, पृथ्वी में पृथ्वी मिल जाती है और आकाश में आकाश मिल जाता है। जब ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है और 5 तत्वों में ही वापस विलीन हो जाता है, तो फिर ये मरा कहाँ? फिर ये मरा ही नहीं। ये तो झूठ मूठ का नाटक होता है, हम बोलते हैं मर गया। उदाहरण के लिए जैसे समझाया जाए, जैसे लड़की मायके से विदा होकर के ससुराल जाती है, तो हम क्या उसे कहेंगे कि मर गई? ये नहीं कहेंगे ना हम कि वो मर गई, तो अपने ससुराल गई है। उसी प्रकार से इस देह में जो आत्मा है वो निकल करके उस परम पिता के पास चली जाती है। तो भक्तों, यह हमारा मायका है, तो परम पिता के पास ससुराल है, तो वहां हम चले गए तो मरे कहाँ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
संसार का यह चक्र ही है, इस प्रकृति का यही चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हमारा मरण पूछा जाए तो होता ही नहीं। केवल ये जो हमारी आत्मा है ना, शरीर बदलती है। जैसे हम लोग रोज कैसे वस्त्र बदल लेते, इसी प्रकार से ये आत्मा जो है शरीर बदल लेती है। हम मरते हैं ही नहीं। इस संसार में हमने कल भी बताया था कि जो भी दिखता है सब झूठा है, सब मिथ्या, कुछ सच है ही नहीं। हम बोलते हैं मर गया, लेकिन मरता तो कोई नहीं। मरता तो फिर वो वापस जन्म क्यों लेता, फिर से जन्म लेता ही नहीं, मरता भी। केवल मनुष्य यह शरीर बदलता है, मरता नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही संसार का चक्र हमेशा चलते रहता है। हम न जाने कितने जन्मों से एक शरीर से दूसरे शरीर में आती गई। ये तो प्रभु की बड़ी विशेष कृपा हम पर हुई है। ये शरीर जो आप समझ रहे हैं ना कि हमारे पुण्यों पर मिला, हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, उस आधार पर हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो आप बहुत बड़े धोखे में, ये हमारे पुण्यों के उससे नहीं मिला। पुण्यों के बल पर यह हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं हुआ। हमारे ऊपर उस विधाता की विशेष कृपा हुई है, तब जाकर के ये मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तब जाकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। किस लिए प्राप्त होता है? क्या यहाँ आकर बढ़िया बढ़िया भोजन कर लिया जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए जाए, नींद भर सोया जाए, ये सुख सुविधाएं भोगने के लिए हमारा ये मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं हुआ। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। यही कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। रोज उठना, सोना, खाना, पीना, बैठना, फिर सो जाना, बच्चे पैदा करना, ये कार्य पशु पक्षी भी करते। और हम भी वही करने लगे तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? उनमें और हम में फिर कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो मनुष्य का लक्ष्य केवल एक ही है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इस आत्मा से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही इस संसार का परम तत्व है और इस मनुष्य शरीर का परम तत्व है। और केवल इस मनुष्य शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आप दूसरे किसी अन्य शरीर से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। केवल यह मनुष्य शरीर ही ऐसा विधाता ने दिया है जिसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। विधाता केवल हम लोगों को मार्गदर्शन देता है, केवल हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना तो हम लोगों को ही पड़ेगा ना। विधाता थोड़ी चलेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, मार्गदर्शन दूंगा। शस्त्र मैं इस महाभारत के युद्ध में उठाऊंगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, केवल मार्गदर्शन दिया अर्जुन को, लेकिन बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े। बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े ना। इसी प्रकार विधाता हमें मार्गदर्शन तो दिखाता है, लेकिन उस पर चलना स्वयं हम लोगों को ही पड़ेगा, तब जाकर कि हमारा कल्याण होगा। और हम उस पर चलेंगे ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा? यदि प्यास लगी है तो आपको उठ करके जाना पड़ेगा, भूख लगी है तो आपको भोजन बनाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे फल मिलेगा? तब माता पार्वती भोलेनाथ से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं कि हे प्रभु बताइए कि उस हरि की कृपा कैसे प्राप्त होती है? वो भगवान क्यों जन्म लेता है इस पृथ्वी पर? किस कारण से? क्या कारण है कि विधाता इस पृथ्वी पर जन्म लिए? तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आपने बड़ी ही सुंदर चर्चा, हरि की चर्चा पूछी है। मैं आपको वो चर्चा बताऊंगा, वो बात बताऊंगा कि प्रभु इस पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण है कि प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।
भोलेनाथ कहते हैं कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, राम 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 जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एका, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि पर विधाता कई कारणों से अवतार लेता है। कई कारण है, एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं। कई कारणों से इस विधाता इस सृष्टि पर अवतार लेता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे कोई एक दो कारण ही बता दीजिए। इतने कारण है कि विधाता इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, तो आप कोई एक दो कारण ही समझा कर बता दीजिए कि प्रभु ने किस कारण से अवतार लिया। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, एक बार क्या हुआ कि एक जलंधर नाम का दैत्य था। उसकी पत्नी थी वृंदा, वो बड़ी पतिव्रता थी। उस वृंदा पतिव्रता होने के कारण, उसके बल के कारण उसके पति से जब भी मैं युद्ध करता तो वो युद्ध में हारता ही नहीं था। पतिव्रता व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वो विधाता के लिखे हुए नियम को भी चेंज कर देती है, नियम को भी बदल देती है। ये पतिव्रता धर्म की शक्ति होती है। और नारियों का धर्म केवल एक ही, अनसुईया माता ने यही बताया है कि स्त्री यदि पतिव्रता धर्म का सही से पालन कर ले तो उसके पति की रक्षा हमेशा होते रहती है। उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। विधाता भी उससे डरते हैं, पतिव्रता स्त्री से विधाता भी डरते हैं। उनको भी अपना इस प्रकृति के नियम को बदलना पड़ता है, यदि पतिव्रता स्त्री जिद पर आ जाए। कई कारण हमने देखे हैं, तो वही कारण है कि पतिव्रता होने के कारण वृंदा उसके पति को भगवान भोलेनाथ युद्ध में हरा नहीं पाए। युद्ध में भोलेनाथ जलंधर को हरा ही नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो यह वृंदा के पतिव्रता होने के कारण भगवान भोलेनाथ युद्ध में हारेंगे नहीं और ये दुष्ट जलंधर मरेगा नहीं। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, शालिग्राम भगवान का रूप बनाया और जब वह पूजा कर रही थी तो जलंधर का रूप बना करके भगवान विष्णु उसकी पूजा में उसके साथ बैठ गए। जैसे ही भगवान विष्णु उसके साथ पूजा में बैठ गए तो उसका पतिव्रत जो धर्म था वो भंग हो गया, क्योंकि बैठना उसके पति को चाहिए था। वहां जाकर के भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके बैठ गए। जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ, भगवान शिव ने उसके पति जलंधर को मृत्यु दंड दे दिया। उसका पति जलंधर मर गया। तब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है। भगवान ने छल किस लिए किया, अच्छाई के लिए किया, क्योंकि उसका पति जो था ना जलंधर बड़ा ही दुष्ट था। वो मुनियों संतों को सताता रहता था, देवताओं को सताता रहता था, अधर्म के कार्य किया करता था। इस कारण से भगवान को छल करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ छल न करते तो वो मरता ही नहीं। तब वृंदा ने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, आपके साथ भी भविष्य में जब आपका राम अवतार होगा तब आपके साथ छल होगा। ऐसा श्राप वृंदा ने भगवान विष्णु को दिया। भगवान ने सहज रूप से उसके श्राप को भी स्वीकार कर लिया। देखिए भक्तों, जब भक्त भगवान को गालियां भी देता है ना, तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेता है। कितने दयालु हैं भगवान।
कभी भक्त की बात पर नाराज होते ही नहीं। भक्त चाहे बुरा कहे चाहे भला कहे, भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, इसीलिए तो वो भगवान है। यदि मनुष्य भी ऐसा करने लगे तो मनुष्य भी भगवान है। भगवान को भगवान इसीलिए कहा जाता है कि वह सबको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे आप कुछ भी कहें। इसी प्रकार वृंदा के श्राप को भी भगवान ने स्वीकार किया और वृंदा ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, फिर बाद में क्षमा मांगी। तब वृंदा अपनी योगा अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो उस रात के ढेर से एक तुलसी का पौधा निकला। तो तुलसी के पौधे की पूजा आज भी शालिग्राम भगवान के साथ की जाती है। तब वृंदा ने कहा कि आज से आपको कोई दूसरी स्त्री पति के रूप में आपकी पूजा नहीं करेगी, कोई दूसरी स्त्री आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। यह वचन भगवान शालिग्राम ने वृंदा को दिया। तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम की पूजा स्त्रियां करेंगी तो आपको उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है करने से। केवल उनकी पूजा पुरुष ही कर सकते हैं और वृंदा ही कर सकती है। इसीलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करना वर्जित बताया गया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, एक कारण तो यह है, जलंधर और वृंदा के कारण प्रभु इस सृष्टि पर अवतार लिए। दूसरा कारण, नारद मुनि के श्राप के द्वारा भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। तब माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। माता पार्वती सोचने लगी कि किस कारण से नारद मुनि ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु तो परम भक्त हैं नारद जी, और नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। तब भोलेनाथ से जिद करने लगी कि हे भोलेनाथ, आप यह कथा तो मुझे अवश्य ही श्रवण कराइए। मैं जानना चाहती हूँ कि नारद जी ने किस कारण से श्राप दे दिया। इसके पहले आप बताइए कि प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार किस लिए धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं प्रभु इस संसार में। समझ पड़ी रही। और सुखदेव जी से भी परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित होते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म इस पृथ्वी पर पड़ जाता है, धर्म का नाश होने लगता है, मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है, तो उसे सही शिक्षा दिलाने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु को कई रूपों में इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है। यह सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे, और इधर माता पार्वती का प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ कह रहे। क्या बता रहे? जब जब होई धर्म की हानि, 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 पाड़हि असुर प्रथम अभिमानी, पाड़हि असुर अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, 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 हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। इस प्रकार से भोलेनाथ पार्वती जी से बता रहे हैं, हे देवी, जब जब इस संसार में अधर्म का, पाप का स्वभाव बढ़ने लगता है, तब जाकर के प्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए कई शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बता रहे हैं। तब माता पार्वती जी ने नारद जी का कारण पूछा कि नारद जी ने किस प्रकार से भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे भोलेनाथ, हे विश्वेश्वर, मुझे तो आप यह कथा श्रवण कराइए। मेरी शंका बढ़ती जा रही है कि भगवान विष्णु के परम भक्त नारद ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, कैसे? तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, उस पावन कथा को आप श्रवण कीजिए। एक बार क्या हुआ कि नारद जी समाधि लगा करके बैठे थे, अखंड समाधि लग गई थी नारद।